हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। सभी प्रियजनों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है विशेष कार्यक्रम प्रभु दरबार फाउंडेशन में माँ देवी अपराजिता के चरणों में। आइए दर्शकों, हम सब माँ देवी अपराजिता को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि माँ की कृपा इसी प्रकार से हम सब पर बनी रहे। तो आइए प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरि ओम। हरि ओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा एक बार मुझे अपना बेटा नाम बताइए। गुरुजी अनिल नाम है मेरा। अनिल बेटा कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? मैं गुरुजी मेरठ से बोल रहा हूँ, यूपी से। जी बेटा अपना डेट ऑफ बर्थ बोलिए जल्दी से। गुरुजी 1-2-1968। जन्म का बेटा समय बताएं। 11:37 गुरुजी रात्रि को। जन्म स्थान बोलिए बेटा। मेरठ का ही है गुरुजी। बेटा बृहस्पतिवार का जन्म है बेटा आपका? हाँ जी गुरुजी। शुक्र का प्रभाव है बेटा आपके जीवन में। आपकी जन्म की बेटा कुंभ राशि है बेटा। हाँ जी गुरुजी। और गुरुवार का जन्म है, काफी धार्मिक हो, आध्यात्मिक हो बेटा। जी गुरुजी। अच्छा अभी ये बताओ, किसी नए काम के लिए कुछ प्रयास कर रहे हो बेटा आप? हाँ, ये प्रॉपर्टी डीलिंग का काम है गुरुजी। बहुत कर्ज हो गया, इसके कारण नहीं चल रहा गुरुजी। सबसे मेन समस्या है बेटा आपको, आप केतु से पीड़ित है व्यक्ति हैं। द्वादश में बेटा केतु का प्रभाव, आपके जीवन में बिल्कुल भी पैसे की बरकत नहीं हो रही है। और ये बताओ, पिछले लगभग 3 वर्षों से आपका कर्ज बढ़ा है और जो भी काम करते हो उसमें कोई विशेष लाभ नहीं मिल रहा, और अभी भी कोई नए काम के बारे में सोच रहे हो बेटा आप? जी गुरुजी। ऐसा ही हो रहा है बेटा? जी। एक चीज मुझे ये बताना बेटा, आपकी जो राइट बाजू है बेटा, राइट बाजू पर बेटा कोई तिल का निशान है बेटा आपके? हाँ गुरुजी है, ऊपर की तरफ बाजू पर है। माँ आपकी बेटा ज्यादा बीमार रहती है, उनको चलने फिरने में दिक्कत रहती है बेटा? हाँ जी गुरुजी, काफी समय से। बेटा मैं कुछ उपाय दे रहा हूँ, उसको बड़े नियम से करना। आने वाले बुधवार के दिन आपको क्या करना है बेटा, 800 ग्राम सफेद तिल, 800 ग्राम काले तिल, 800 ग्राम जौ और 800 ग्राम गेहूं काले कपड़े में बांध कर बेटा अपने सिर से 7 बार उल्टा वार कर उसको बेटा बहते पानी में बेटा प्रवाह करना है आपको। जिस घर में बेटा रहते हैं, घर के वायव्य कोण यानी पश्चिम उत्तर कोण में एक काले रंग का झंडा आप अवश्य लगाएं। ऐसा करने से केतु की अशुभता समाप्त होगी। गणेश जी पे मंदिर में जाके रोज थोड़ी ताजी हरी दूर्वा जल से धोकर बेटा अवश्य चढ़ाया करो। एक मंत्र दे रहा हूं बेटा आपको मैं, ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सह केतवे नमः। इस मंत्र का बेटा रोज पाठ किया करो। वर्ष में एक बार एक ग्रे रंग का कंबल बेटा किसी गरीब व्यक्ति को आपने दान करना है। और यदि आप रोजाना बेटा अपने हाथ से कुत्ते को दूध पिलाएं तो इससे बहुत ही लाभ आपको प्राप्त हो जाएगा। आपको और आपकी माताजी दोनों को शुद्ध व्हाइट पर्ल यानी मोती रत्न बेटा सीधे हाथ की छोटी उंगली में बेटा आपको धारण करना है। जीवन में बेटा कभी तामसिक भोजन ना खाना। गुरु का आपके ऊपर प्रभाव है। रोजाना माथे पर हल्दी का तिलक लगाना और भगवान विष्णु जी की बेटा पूजा किया करो। आपको कर्ज से मुक्ति मिलेगी, आपको जीवन में लाभ मिलेगा। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार बेटा हरि ओम बोल दो बेटा। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। सदा कल्याण हो। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरि ओम। बेटा आवाज आ रही है आपको? हाँ। थोड़ा बेटा ऊंचा बोलिए बेटा। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। उषा देवी। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? भागलपुर जिला से। जी अपना बेटा डेट ऑफ बर्थ बोलिए जल्दी से एक बार। बेटा का? किसके लिए पूछना चाहते हो? बेटे के लिए। बेटे का नाम बताओ। अमन कुमार। डेट ऑफ बर्थ बोलिए बेटा उसकी। 13 अक्टूबर 2009। जन्म का समय बताएं बेटा। 10 बजे सुबह के बेटा? रात में। रात्रि के। जन्म स्थान बोलिए बेटा। खनकिता। जन्म का स्थान बेटा? खनकिता ससुराल का है।
मंगलवार का बेटा बच्चे का जन्म है और इसकी हाँ जन्म कुंडली में बेटा सबसे बड़ा दोष है बेटा मंगल और बुध का। पढ़ाई में बेटा ध्यान नहीं देता बच्चा बिल्कुल भी बेटा। नहीं स्वभाव में जिद्दी रहेगा, गुस्सा करेगा, बातें छुपाएगा और आने वाला समय जो है बच्चे के लिए अच्छा नहीं दिखाई दे रहा। बच्चा अपने पढ़ाई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देगा बेटा। टीवी पिक्चर पर ध्यान ज़्यादा लगाएगा, गलत संगत में जाएगा और आगे चल के नाक कान गले और पेट के रोगों से पीड़ित हो जाएगा। और आप इसकी माँ हैं, आपको कमर में, पैरों में, टांगों में बेटा समस्या, दर्द, पीड़ा बढ़ती चली जाएगी। एक तो बेटा 7 प्रकार का अनाज बेटा आपको रोजाना पक्षियों को, कबूतरों को रोज खिलाना है। 3 रोटी बेटा सुबह रोज बनवाया करो घर में, नमक, चीनी और घी डाल के, गाय, कौवा और कुत्ते के लिए। इसके अलावा बेटा एक 6 मुखी रुद्राक्ष और शुद्ध पन्ना रत्न लेना है। और इस बच्चे को बेटा बुधवार को गंगाजल कच्चे दूध से धो के इस बच्चे को गले में धारण करवा लें। योग्य विद्वान से बेटा थोड़ा मंगल और बुध ग्रह की शांति अवश्य करवाएं। जिस बेड पर बच्चा सोता है उस बेड पर बैठकर खाना नहीं खाना और घर के पूजा के स्थान पर आने वाले सोमवार के दिन कांच की बोतल में बेटा गंगा जल भर के रखना है। ये उपाय बेटा कर लेना, आपका बच्चा जीवन में सदमार्ग पर चलेगा, पढ़ाई पर ध्यान देगा और सारे व्यसनों को छोड़ देगा बेटा। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। बेटा जल्दी से बेटा मुझे अपना नाम बताओ। राजबाला। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? छत्तीसगढ़ से। जी, अपना किसके लिए जानना चाहते हो बेटा? अपने घर परिवार के लिए। अपना बेटा डेट ऑफ बर्थ बोलिए एक बार। 27 दिसंबर 1987। 27 दिसंबर 1987 बेटा। रविवार का जन्म है बेटा आपका? जी गुरुजी। जन्म का समय बताएं। 9:07 सुबह। गुस्सा आता है बेटा बहुत ज़्यादा? बहुत गुस्सा आता है। घर में शांति नहीं है बिल्कुल भी? बिल्कुल शांति नहीं है गुरुजी, लड़ाई झगड़ा रहता है मुझे। बहुत ज़्यादा बेटा घर में कलह कलेश है बेटा आपके? जी गुरुजी। जन्म की बेटा आपकी मीन राशि है बेटा और मकर लगन है बेटा और चंद्रमा आपकी अति पीड़ित अवस्था में है। राहु का प्रभाव यानी चंद्र ग्रहण दोष है बेटा आपके जीवन में। एक तो बेटा रोजाना कुत्ते को दूध पिलाएं। इसके अलावा बेटा आपको सबसे मुख्य रूप से क्या उपाय करना है, हर सोमवार को बेटा थोड़ी सी घर में खीर बनाएं और 3 रोटियों पर 2-2 चम्मच बेटा खीर रखें। 1 रोटी बेटा गाय को दें, 1 कौवों को खिलाएं, 1 तोड़कर बेटा खीर लगाकर कुत्तों को दें। बाकी प्रसाद खीर के रूप में बेटा परिवार में सबको खिलाना है। लेकिन ध्यान रखना, ये खीर सूर्यास्त से पहले सभी लोग ग्रहण कर लेना बेटा। सूर्यास्त के बाद कोई भी घर का व्यक्ति ना तो खीर सेवन करे ना घर में दूध का सेवन करे। घर में रात को रसोई बिल्कुल साफ करके सोया करो और एक शुद्ध पुखराज रतन आपको अपने गले में धारण करना है बेटा। योग्य विद्वान से चंद्र ग्रहण की और चंद्रमा की विशेष शांति बेटा आप करवाएं, जिससे परिवार में आपके सुख समृद्धि आएगी, बरकत आएगी। जिस बेड पर बेटा सोते हो उस बेड पर बैठकर बिल्कुल भी खाना मत खाया करो। रात का खाना हो सके तो नीचे बैठ के खाया करो, जिससे बेटा परिवार में नकारात्मक प्रभाव कम होगा और शुभ प्रभाव जल्दी बढ़ेगा और घर में बरकत भी आएगी बेटा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। मंजू देवी। बेटा ऊंचा बोलिए, नाम बोलिए अपना। मंजू देवी। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? राजगंज। बेटा मुझे अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए जल्दी से। डेट। अपना डेट ऑफ बर्थ बोलिए जल्दी से बेटा। तो बोले तो जन्म की तारीख बताइए बेटा अपनी। तारीख मालूम नहीं बाबा। तो सुबह हुआ था आश्विन महीना में। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो बेटा।
हेलो हेलो। बेटा, 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोल दीजिए। 35। आपके घर में बेटा प्रबल पितृदोष है, जिसके कारण घर में बीमारी, घर में अशांति रहती है, कोई काम नहीं बनता बेटा, शत्रु ज़्यादा हैं। नित्य बेटा दुर्गा कवच का पाठ करें और इसके अलावा बेटा रोजाना गुड़ वाली एक मीठी रोटी बनाएं और उसको तोड़कर बेटा कौवों को डालना शुरू कर दीजिए, जिससे परिवार में सुख समृद्धि आएगी। घर में किसी प्रकार का तामसिक भोजन ना खाएं और घर में शराब की बोतल ना रखें बेटा, ये उपाय करिए। परमात्मा की, माँ देवी की विशेष कृपा बनी रहेगी। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। नमस्ते गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। अभिमन्यु गुरुजी। जी अभिमन्यु बेटा, कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? मैं हरियाणा से बात कर रहा था गुरुजी। बेटा अपना डेट ऑफ बर्थ बोलिए एक बार जल्दी से। 10 तारीख 10वां महीना 1992। बेटा जन्म का समय बताएं। 4:21 गुरुजी। सुबह के बेटा, शाम के? सुबह के गुरुजी। जन्म स्थान बोलिए बेटा। दिल्ली कैंट में हुआ था, ये दिल्ली कैंट हॉस्पिटल में। शनिवार का जन्म है बेटा आपका? हाँ जी गुरुजी। गुरु का बेटा प्रभाव है आपका, काफी धार्मिक है बेटा। आपकी बेटा राशि जो है वो मीन राशि है बेटा, और गुरु का प्रभाव है आपके ऊपर। एक तो जीवन में सदा सात्विक रहे बेटा। जीवन में राहु आपका बेटा इतना अच्छा है आपके लिए कि आपके समस्त शत्रु का नाश कर देगा। जीवन में आप हमेशा विजय और अजय रहेंगे। लेकिन अभी समस्या क्या आ रही है? अभी आप अपने करियर को लेकर बेटा परेशान हैं। दिक्कत आ रही है गुरुजी। कपड़ों का व्यापार है, मेरी दुकान है, थोड़ा सा उसमें दिक्कत परेशानी आ रही है। थोड़ा दुश्मन परेशान कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ बेटा, कभी आपके ऊपर कोई छिपकली भी गिरी है कभी बेटा? हेलो। आज से 3-4 साल पहले मैं सो रहा था तो जब एक बार गिरी थी। अच्छा एक चीज मुझे और बताएं बेटा, आपके घर में कभी आपने ऐसा देखा है कि आपकी पत्नी, आपका परिवार में जब घर में रसोई में दूध गर्म करते हैं तो दूध आपका बहुत जल्दी गिरता है, बहुत ज्यादा गिरता है घर में दूध, ऐसा होता है? हाँ जी गुरुजी, ये तो हमेशा होता है। घर के बेटा लेफ्ट या राइट में बेटा कोई खाली प्लॉट या कोई खाली जमीन या कोई खंडर मकान तो नहीं पड़ा बेटा? राइट साइड में खाली प्लॉट है हमारे। बेटा एक काम करना बेटा, आप जहां पर अपना व्यापार करते हैं ना बेटा, आपके व्यापार में बरकत बहुत अच्छी आएगी बेटा और व्यापार अच्छा चलेगा आपका। आपको करना क्या है, शुक्रवार की रात को बेटा अपनी दुकान के चारों कोनों में, आपको रात्रि को जब दुकान बढ़ाते हैं तो चारों कोनों में बेटा आपको एक एक नींबू रख कर आना है और शनिवार को सुबह जल्दी जाना है बेटा अपनी दुकान पर। वो चारों नींबू उठाकर बेटा अपनी दुकान के बाहर रखकर उसको पत्थर से, ईंट से तोड़ देना। उसके बाद उसको उठा के बेटा कहीं कूड़े में जाके डाल देना और अपनी दुकान के पूर्व उत्तर कोण में एक कांच की ट्रांसपेरेंट बोतल में बेटा गंगा जल भर के सोमवार को बेटा सुबह जल्दी आपको जाना है, ब्रह्म मुहूर्त में बेटा अपनी दुकान पर जाना है और उस बोतल को बेटा स्थापित करना है वहाँ पर। एक आपको बेटा 7.25 रत्ती का शुद्ध पन्ना रत्न बेटा धारण करना है और गणेश जी की बेटा पूजा किया करो। गणेश चालीसा का पाठ करें, रोजाना मंदिर में जाके गणेश जी को हरी घास चढ़ाएं। ऐसा करने से बेटा जीवन में बरकत आएगी। कभी भी किसी प्रकार का बेटा नशा मत करना बेटा और अपने पिताजी का रोज आशीर्वाद लिया करो। आपको जीवन में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। बहुत बहुत बेटा आपको शुभकामनाएं। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरि ओम बोल दो बेटा। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम गुरु। प्रिय दर्शकों, कल इसी समय लाइव प्रोग्राम में आपके इस कार्यक्रम में फिर से आएंगे। आपकी समस्याओं का समाधान होगा। तब तक के लिए बड़े प्रेम से 3 बार बोलिए हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।